Hello everyone, myself Shahpur Ashwini from Universal Public School औरा शाहजनी। तो देखो, हमने एथिक्स के 7 स्टोरी देखे थे। तो आज हमें क्या करनी है, आफ्टर दिवाली हमें स्टोरी नंबर 8 से हमें क्या करना है, नेक्स्ट पोर्शन हमें स्टार्ट करना है। तो हमारे 8 नंबर की स्टोरी का नेम क्या है, बेलिंग द कैट। तो बेलिंग द कैट मीन्स क्या होता है, तो क्या है, एक माउस और कैट की ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी में हमें क्या दिया है कि वो क्या होती है, एक जो बिल्ली होती है वो चूहों को क्या करती है कि वो चुपके से उनके पास आके वो चूहों को खा जाती थी। इस तरह से एक वो वहां पे बिल्ली थी। तो क्या होता है, देखो आगे ये स्टोरी में हमें वही देखना है कि चूहे जो है वो बिल्ली से बहुत ही परेशान हो चुके थे, तो उनको उस बिल्ली से छुटकारा चाहिए था। तो इस स्टोरी में वही हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 ओपन करना है। किया सभी ने ओपन? तो देखो उसमें क्या दिया है, पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बोलती हूँ कि इसमें क्या क्या सीखना है हमें, इसमें से हमें कौन सी सीख मिलती है। The Mickey once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy, the cat. At least they wished to find some way of knowing when she was coming, so they might have time to run away. Indeed, something had to be done, for they live in such constant fear of her claws that they hardly dare stir from their holes by night or day. तो इसमें क्या दिया है, तो सभी चूहे एक दिन क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं कि उसमें डिसाइड करते हैं कि कुछ तो हम प्लान निकालेंगे। तो मेनी प्लान्स वेयर डिस्यूज बट नन ऑफ देम वाज थॉट गुड इनफ। एट लास्ट अ वेरी यंग माउस गॉट अप एंड सेड। तो उन्होंने क्या करते हैं, बहुत कुछ को डिसाइड करते हैं, लेकिन उनको मनचाहा प्लान वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन जब पूरा होने के बाद इनफ एट लास्ट अ वेरी यंग, तो लास्ट में एक जो यंग चूहा था वो क्या करता है, उसको एक आइडिया आती है। तभी उसको एक नया आइडिया आता है। तो वो क्या बोलता है, देखो कि आगे मैं बोलती हूँ, आई हैव अ प्लान दैट सीम वेरी सिंपल बट आई नो इट विल बी सक्सेसफुल। वो क्या बोलता है, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो प्लान सक्सेस हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखेंगे आगे। ऑल वी हैव टू डू इट सो इज टू हैंग अ बेल अबाउट द कैट स्नेक। तो एक हम क्या करेंगे, एक बेल लेके आएंगे और उस कैट के गले में डालना है। व्हेन वी हेयर द बेल ringing we will know immediately that our enemy is coming। तो वो क्या कहते हैं कि जब भी उस कैट के गले में अगर हमने एक बेल डाल दी तो क्या होगा कि जब वो कैट अंदर आएगी तभी हमें उसका साउंड सुनाई देगा, और वो आवाज़ सुन के हम क्या होंगे, वहाँ से हम भाग सकते हैं और अपने होल में जाके हम छुप सकते हैं। इस तरह से वो क्या कहता है, मुझे प्लान आया है बोलते हैं। तो ऑल द मिकी वेयर मच सरप्राइज्ड दैट दे हैड not thought of such a plan before, but in the mid of the। तो वो क्या होता है यहाँ पे कि सभी जो बाकी के जो चूहे थे वो क्या कहते हैं, ओवर देयर गुड फॉर्चून एंड ओल्ड माउस अराउज एंड सेड। तो सभी को वो प्लान अच्छा लगता है, सब जन बोलते हैं हाँ हाँ ये ठीक है, इस तरह से तो हम अगर करेंगे तो क्या होगा कि जब बिल्ली आएगी दूर से ही और वो हमें यहाँ पे सबको दिखाई, तो पहले क्या करती थी, वो जो कैट थी वो क्या करती थी, चुपके से अंदर आती थी और एक एक चूहा को क्या करती थी, वो उठा के लेके जाती थी। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बेल की अगर हमें आवाज़ सुनाई देगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम भाग सकते हैं और उस बिल्ली को हम क्या करेंगे, नहीं मिल सकते हैं। ऐसा सोच के वो क्या करते हैं, सभी चूहे खुश होते हैं। लेकिन जो एक ओल्ड चूहा था उसमें वो क्या कहता है, देखो, आई विल से दैट द प्लान ऑफ द यंग माउस इज वेरी गुड बट लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। मुझे भी ये उसका बहुत अच्छा प्लान लगा कि वो बेल कैट के गले में बेल डालने का, लेकिन ये तो प्लान अगर है तो मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो वो कौन सा क्वेश्चन पूछता है सभी को, हु विल बेल द कैट।
तो उसने एक ही लास्ट में सबको क्वेश्चन पूछा कि कौन, लेकिन ये प्लान तो अच्छा है, लेकिन कौन उस कैट के गले में वो जो बेल थी वो डालेगा। इस तरह से वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है। तो देखो बच्चों, ये स्टोरी कैसी थी, समझ में आई आप सभी को? तो इसमें हमने क्या देखा कि इसका मोरल मैं एक बार रीड करती हूँ। इट इज वन थिंग टू से दैट समथिंग शुड बी डन बट क्विट अ डिफरेंट मैटर टू डू इट। 3 दिए है इसकी मोरल। नेक्स्ट मोरल है डोंट सजेस्ट अ सॉल्यूशन विच इज इम्पॉसिबल एंड इजियर सेड देन डन। तो क्या है इसमें से, क्या निकलता है कि सलाह देना तो आसान है मगर उसे निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह से कि देखो कि पहले तो सब चूहों को पता था कि यहाँ पे कैट आती है और वो एक एक रैट को उठा के लेके जाती है और वो उसको खाती है, लेकिन वो सब जन मिलके एक प्लान डिसाइड करना चाहते थे। उस तरह से उन्होंने एक प्लान भी किया और एक जो यंग चूहा था उसने क्या कहा कि मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं आप सबको बताता हूँ। इस तरह से कह के उसने क्या किया, सभी को उसके मन में जो प्लान था वो बता दिया। तभी उस प्लान पर सभी जन खुश हो गए। सबको लगा कि अब हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि जब भी कैट अंदर आएगी तो वो बेल उसके गले में की घंटी बज जाएगी और सभी चूहों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन आया है, कैट आई है, और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी भाग सकते हैं। इस तरह से सभी जन तो खुश हुए थे, लेकिन जब लास्ट में जो ओल्ड माउस था उसने क्या किया, सभी को एक क्वेश्चन किया और उसमें उसने क्या कहा कि ये सब तो प्लान ठीक है, लेकिन मेन जो काम है कि जब वो कैट अंदर आएगी तो उसके गले में बेल कौन डालेगा। तो बच्चों देखो, किसी को भी सलाह देना आसान होता है, लेकिन उसके ऊपर उसको निभाना वो बहुत ही कठिन होता है। जिस तरह से कि इस स्टोरी में हमने देखा है। तो अगर वो यंग चूहा कुछ भी बोल सकता था कि ऐसा वैसा करके, लेकिन अगर कौन सा भी चूहे ने अगर सामने आके कहता था कि हाँ मैं उसके गले में डालूंगा, तो ये क्या होगा, सक्सेस होगा ना। लेकिन वो करने के लिए कोई ही तैयार नहीं था। सभी जन क्या हो गए, वहां से उस मीटिंग में से सभी चूहे निकल जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये काम किसी से भी नहीं होने वाला है। देखो, डोंट सजेस्ट अ सॉल्यूशन विच इज इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल होता है वैसे आइडिया सजेस्ट ही नहीं करना है। जो भी, अगर हमें भी उसमें से यही सीख मिलती है कि जो काम हमसे होता नहीं वो हमें क्या करना है, कभी भी उस काम के बारे में हमें सोचना नहीं है। अगर हम वैसे ही सोचते रह गए तो वो क्या होता है कि वो काम भी सक्सेस नहीं होता है और हम क्या होते हैं, चुप उसमें ही हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो जो अच्छा होता है हमारे लिए वही हमें क्या करना है, उसके पीछे लगना है और वही काम हमें लाइफ में आगे करना है। इस स्टोरी में से हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। तो समझ में आई सभी को ये स्टोरी बेलिंग द कैट की? तो आप सभी को इस स्टोरी को घर में एक बार रीड करना है एंड इसी के साथ आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है पीछे एक्सरसाइज दिया है वो क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे मुझे सेंड करना है। तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर पहले इसके आंसर्स देती हूँ, तो आप आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करो। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर्स किसकी है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पर। तो क्या है, नेम द पिक्चर्स। तो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पे, उसको क्या करना है, हमें नेम देना है। तो देखो ये कौन सी पिक्चर है, फर्स्ट वाली, तो वो है कैट, CAT कैट। अब देखो सेकंड पिक्चर किसकी है, यहाँ पे क्या है ये सेकंड पिक्चर, वो है माउस, मिकी माउस, MOUSE माउस। तो ये है सेकंड पिक्चर माउस की। एंड थर्ड जो है वो क्या है, तो वो है बेल। थर्ड नंबर बेल, BELL बेल। तो इस तरह से ये जो था नेम द पिक्चर्स, वो आपको मैंने यहाँ पे आंसर दिए हैं पिक्चर्स, तो वो आपको वहां पे लिखना है। एंड यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स है वो क्या करना है, द मिकी वंस कॉल्ड अ मीटिंग। तो ये ट्रू और फॉल्स आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो देखो बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको इसमें से बहुत अच्छी सीख मिली है कि लाइफ में कभी भी आगे जाकर जो काम हमसे होता है
वही हमें क्या करना है, उसके पीछे एंड तक लगना है और उसी काम में हमें सक्सेस होना है। जो काम हमसे होता नहीं उसमें हमें कुछ भी सजेस्ट अगर हमने किया तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या होता है, कभी भी उसमें हम नहीं ले सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। अगर देखो, अगर सभी चूहे अगर इस प्लान की जगह अगर अगर कोई भी अलग सा उन्होंने अगर प्लान डिसाइड किया होता तो क्या होता था, उस कैट से उनको बच भी सकते थे, उनकी लाइफ भी बच सकती थी और सभी चूहे एक साथ रह सकते थे। लेकिन उन्होंने कैसा प्लान डिसाइड किया वहां पे उस मीटिंग में, तो उन्होंने जो उनसे नहीं होता था उस तरह से उन्होंने प्लान क्या किया, वहां पे सजेस्ट किया, और क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ तो निकला, क्या नहीं निकला। तो देखो इसी तरह कहीं पर भी हमने अगर देखा कि स्टोरी में दिया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखो क्या है। सी नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, आंसर दिस क्वेश्चन। तो व्हाई डिड द मिकी कॉल अ मीटिंग, तो क्या उन्होंने मीटिंग क्यों रखी थी वहां पे उस सभी चूहे ने, तो उनको क्या करना था, उसमें एक प्लान बनाना था कि वो उस कैट से सभी जन कैसे बचे, क्योंकि वो कैट का क्या करती थी, एक एक चूहे को आकर के खा जाती थी, इसीलिए उन्होंने वहां पे मीटिंग रखी थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट सॉल्यूशन डिड द यंग माउस प्रपोज, तो क्या रखा था उसने, सॉल्यूशन क्या निकाला था जो यंग माउस था उन सब में, तो उसने क्या कहा था वहां पे सभी को कि हम क्या करेंगे, उस जो वहां पे जो कैट आती है उसके गले में हम क्या करेंगे, एक बेल डालेंगे। इस तरह से वो यंग जो माउस था उसने सॉल्यूशन निकाला था। थर्ड जो है क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द यंग माउस प्लान, तो जो प्लान उसने निकाला था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी थी सभी चूहों को, तो वो क्या प्रॉब्लम थी कि उस चूहे के गले में वो बेल कौन डालेगा, हु विल बेल द कैट, तो ये क्या था, उनका प्रॉब्लम था। एंड 4 नंबर का, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तो इस स्टोरी में से हमें क्या सीख मिली, बोलो, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था इसमें, तो इसमें ये सीख निकलती है कि सलाह देना तो आसान है मगर उसे निभाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही हमें क्या करना है, इस लेसन में से हमें नई मोरल सीख लेनी है। तो समझ में आ गई ये स्टोरी। इस तरह से आपको ये 3 जो क्वेश्चंस है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है और मुझे क्या करना है, सेंड करना है। एंड जो लास्ट है, डू एंड लर्न वेयर, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड कलर इट, तो यहाँ पे लास्ट में किसकी पिक्चर दी है, वो किसकी पिक्चर है, देखो पेज नंबर 38 पर, तो वो है एक बेल की पिक्चर। तो उसको क्या करना है, आपको अच्छे तरह से उसको कलर करना है। देखो यहाँ पे है, देखो ये पिक्चर से किसकी पिक्चर है, ये बेल की पिक्चर है, तो यहाँ पे दिया है बेल, ये देखो किस तरह से इसको कलर किया है, उसी तरह आपको इसको कलर करना है एंड मुझे सेंड करना है। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, द लायन एंड द माउस। तो इसमें भी देखो माउस ही है और लायन है, तो ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।